क्योंकि अगर आप हिंदू वोटों का गणित देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह सब क्यों हो रहा है। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको समझाऊंगा कि यह सब सिस्टमैटिक तरीके से क्यों चल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप देखेंगे हिंदू वोट जो कि बीजेपी को मिला, बीजेपी के लिए हिंदू वोट 2019 का आपको आंकड़ा बता रहा हूं। उत्तर भारत में 67% हिंदू वोट किसको गया? बीजेपी को गया बॉस। पूर्वी भारत में जो हिंदुओं का वोट गया वो करीब करीब 46% किसको गया बॉस? बीजेपी को गया। पश्चिमी भारत में करीब करीब 56% वोट जो है वो बीजेपी को गया हिंदुओं का। और दक्षिण भारत में जो हिंदुओं का वोट गया बीजेपी के लिए वो गया 19%। अब आपको समझ में आया कि क्यों दक्षिण भारत का एक नेता खड़े होकर इस तरह से बातें कर पा रहा है। और अगर आप यही आंकड़ा पूरे देश के लिए देखेंगे तो पूरे देश में 49% हिंदुओं ने किसके लिए वोट किया? हिंदू वोट गया किसको? बीजेपी। यह है इनकी समस्या की जड़ कि अगर हिंदू को नहीं तोड़ा, अगर हिंदू को अपर कास्ट और ओबीसी में नहीं तोड़ा, नहीं डिवाइड किया, उनके बीच फूट नहीं डाली, तो एक आदमी को रोकना मुश्किल हो जाएगा और उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। यह है सारा खेल। दरअसल सनातन को खत्म करो, यह स्ट्रैटेजी का पार्ट है, फूट डालने की स्ट्रैटेजी। हिंदू वोट में इनका फोकस ओबीसी वोट को तोड़ने का है, क्योंकि बड़ी संख्या में ओबीसी वोट 2014 से बड़े पैमाने में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, नरेंद्र मोदी की तरफ शिफ्ट हुआ है। और मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं, आपको सबूत के साथ बताता हूं कि क्यों इन लोगों में आग लगी हुई है, कि कैसे हिंदू को तोड़ दिया जाए। अगर आप देखेंगे ओबीसी वोट का गणित, किस तरह से ओबीसी वोट पड़ता रहा है देश में 2004 के बाद से, आप देखते जाइए। मैं आपको दिखाता हूं कांग्रेस, बीजेपी और जो क्षेत्रीय दल, इन तीनों का हाल देखते जाइए। आपको ईयर वाइज बताता हूं। 2004 में देखिए, 2004 में कांग्रेस को जो ओबीसी वोट मिला था वो मिला था करीब 24% ओबीसी वोट, बीजेपी को मिला 23% और क्षेत्रीय दलों को गया था करीब 43% ओबीसी वोट। ये 2004 का हाल। फिर आया 2009 का साल। 2009 में कांग्रेस को 24% ही ओबीसी वोट मिला, बीजेपी का वोट शेयर 1% गिरा, 22% पे रहा, और जो क्षेत्रीय दल है उनका भी गिरा, उनको 42% मिला, 1% गिर गया। अब देखिए नरेंद्र मोदी जब चुनाव में उतरे तो क्या तस्वीर बदली, जरा इसको देखिए, यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या तस्वीर रही है। 2014 में कांग्रेस का ओबीसी वोट गिरकर 15% पे आ गया बॉस, और बीजेपी का 22% से सीधा 12% उछलकर 34% ओबीसी वोट हुआ। लेकिन क्षेत्रीय दलों का जो ओबीसी वोट था तब भी इंटैक्ट रहा 43%। यानी कांग्रेस का ओबीसी वोट किधर? नरेंद्र मोदी की तरफ शिफ्ट हो गया। अब देखिए 2019 में जब नरेंद्र मोदी ने भर भर के ओबीसी के लिए, पिछड़ों के लिए काम किया तो उसका इंपैक्ट देखिए क्या हुआ। 2019 में कांग्रेस का ओबीसी वोट 15%, बीजेपी का ओबीसी वोट 44% पे चला गया, और जो क्षेत्रीय दल थे उनका ओबीसी वोट 27% पे आ गया। यह है असल वजह सनातन को खत्म करने की, बातें करने की, हिंदुओं का अपमान करने की, ताकि ये जो ओबीसी वोट इधर नरेंद्र मोदी के नाम पर शिफ्ट होता जा रहा है, उस ओबीसी को अलग करो, तोड़ो। नरेंद्र मोदी का ये जो ग्रोथ है 34, 44, और हो सकता है इस बार और बढ़ जाए, उसको रोको, नहीं तो नरेंद्र मोदी को ये लोग रोक नहीं पाएंगे।